वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज रेंज। लेट्स से आपके किसी फ्रेंड की बर्थडे है, ठीक है, तो आप सारे फ्रेंड्स मिलकर डिसाइड करते हो कि कुछ गिफ्ट देते हैं। तो हम लोग हमेशा पूछते हैं ना, तेरा रेंज क्या है, व्हाट इज योर बजट। लाइक हम बोलते हैं ना, चल 3 to 400 तक का मैं कॉन्ट्रीब्यूशन दे दूंगी, है ना। सो 3 to 400, 300 क्या हो गया आपका मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन, आपकी इच्छा कंट्रीब्यूट करने की, और 400 हो गया आपका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन। अगर आप कभी मिंत्रा पे, अमेजोन पे शॉपिंग करते हो तो हम करते हैं ना, आप पे प्राइस की रेंज आती है, आपको कितने में टॉप चाहिए, ठीक है। अगर आप टॉप एक टी शर्ट या टॉप परचेज करना है तो 0 to 500 की रेंज में चाहिए, 500 से 1000 की रेंज में चाहिए, 1000 से 1500 की रेंज में चाहिए। तो ये सारी क्या है, प्राइस रेंज है। दैट मीन्स रेंज क्या होती है, रेंज में हम क्या देखते हैं, स्मॉलेस्ट आइटम और लार्जेस्ट आइटम देखते हैं। अगर आपको रेंज निकालना है, ठीक है, तो डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपके पास लार्जेस्ट आइटम ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। दैट मीन्स बड़ा वाला अमाउंट 400, लेट्स से मुझे मेरे फ्रेंड के बर्थडे में कंट्रीब्यूट करना है तो 400, और स्मॉलेस्ट दैट मीन्स मिनिमम रेंज मेरा क्या है, वो हो जाएगा स्मॉलेस्ट आइटम, तो वो हो जाएगा इस केस में 300। सिमिलरली अगर आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, पेपर्स चेक होके आते हैं, तो हम बोलते हैं ना दैट दिस स्टूडेंट हैज गॉट हाईएस्ट मार्क्स, इसके तो लोवेस्ट आए हैं, ठीक है। सो अगेन क्या है, हाईएस्ट मतलब लार्जेस्ट आइटम अवेलेबल है आपके पास, और जिसके लोवेस्ट आए मतलब वो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट आइटम। तो आप क्या कर सकते हो, रेंज कैसे निकालोगे, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट आइटम, ठीक है। दैट मीन्स रेंज क्या है, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट आइटम। नाउ रेंज सबसे इजी होता है फाइंड आउट करना। अभी जो हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पढ़ रहे हैं, सबसे इजी टॉपिक यही है रेंज, ठीक है। इसमें आपको एब्सोल्यूट मेजर मिल जाएगा, ठीक है। ज्यादा फॉर्मूला, ज्यादा कुछ मगजमारी नहीं है, सिंपल फॉर्मूलाज लगाने, आपको सिंपल आंसर यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इफ आइटम्स आर सेम रेंज विल बी 0। मेरा बजट तो 400 ही है, तो 400 माइनस 400, लार्जेस्ट आइटम भी वही है, स्मॉलेस्ट आइटम भी वही है, तो मेरा रेंज क्या हो जाएगा, 0। मेरे पास कोई डिफरेंस बचेगा ही नहीं। अब हमें क्या पढ़ना है इसमें नेक्स्ट, विच इज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है, उसका रेशियो, जो हमारा डिफरेंस है उसका रेशियो क्या आता है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, सबसे पहली बात ये एब्सोल्यूट मेजर है, ये इसका रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला में थोड़ा डिफरेंस आएगा, यहाँ पे L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है, रेंज आप जब भी निकालते हो तब यूनिट्स का सेम होना जरूरी है। अब ऐसा नहीं हो सकता ना यार कि मेरा मिनिमम जो कंट्रीब्यूशन है वो रुपीस में है और मैक्सिमम जो है वो पाउंड्स में जा रहा है, तो मैं रेंज कैसे फाइंड आउट करूंगी। तो यहाँ पे क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम होना जरूरी है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ जाएगा, फिर क्या कोएफिशिएंट निकालना है, तो ये फॉर्मूला तो आपको पता है कैसे करते हैं। जब आप कोएफिशिएंट निकालते हो तो यहाँ पे आपका जो यूनिट है वो मैटर नहीं करता, ठीक है। आपका क्या यूनिट दिया हुआ है वो मैटर नहीं करेगा। तो यहां तक रेंज क्लियर है सबको। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। फर्स्ट सम ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, रेंज का फर्स्ट सम कर रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज का। हमें रेंज का फॉर्मूला अभी तक पता है, ठीक है, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, रेंज फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, L माइनस एस विच इज लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मॉलेस्ट आइटम। यहाँ पे आपके पास लार्जेस्ट आइटम क्या है, मंथली एक्सपेंसेस दिए हुए, लार्जेस्ट हमारे पास क्या है, ये रहा 450, और स्मॉलेस्ट क्या है 105। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे, रेंज फाइंड आउट करोगे। दैट मीन्स 450 माइनस 105, आपका आंसर आ जाना चाहिए 345, ठीक है। ये तो आपने फाइंड आउट कर लिया रेंज। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, हमें फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है। हमने दो चीजें सीखी थी अभी, रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ R, ठीक है। वो कैसे आएगा, L माइनस एस अपॉन L प्लस R, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, L माइनस एस की वैल्यू, दैट मीन्स 450 माइनस 105, 450 माइनस 105 अपॉन 450 प्लस 105। दैट मीन्स हमारे पास में ये आंसर पहले ही आ गया था 345, सो 345 अपॉन 555, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट निकालना, तो इतने पे तो छोड़ नहीं सकते, दैट मीन्स इसको कट करेंगे, ये दोनों 15 के टेबल से जाएंगे, तो 15 23 अपॉन 15 37, ठीक है।
अब आप 23 और 37 को जब डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.621 इतना आगे नहीं जाना है, हमें कहां तक स्टॉप हो जाना है 0.621 तक, दैट्स इट। ये पीछे के 3 फिगर्स हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट सम था, इजी था। नेक्स्ट सम में हम क्या देखने वाले, छोटा सा ट्विस्ट देखने वाले। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड न्यूमेरिकल। इंडिविजुअल सीरीज से स्टार्ट करेंगे। सम हमारी स्क्रीन पे है, ठीक है। सम में कुछ नहीं दिया, मार्क्स दिए, आपको बोला है रेंज निकालो, कोएफिशिएंट निकालो, और आगे का जो क्वेश्चन है वो बाद में रीड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या चाहिए आपको, मार्क्स गिवन है, आपको बोला है रेंज फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। सो हमें रेंज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने क्या बोला था, हमारे पास में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट आइटम होती है रेंज में, तो हम क्या करेंगे L माइनस एस। अब L क्या है आपके पास, देखो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 70 है, सो L में क्या हो जाएगा यहाँ पे 70 माइनस सबसे स्मॉलेस्ट आइटम यहाँ पे है 20, तो ये हो गया 20, तो आपकी रेंज क्या हो जाएगी 50। नेक्स्ट क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। इसका फॉर्मूला तब तक रिवाइज करो जब तक मैं लिख रही हूं फटाफट से अपने माइंड में। क्या हो जाएगा L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। अब देखो L माइनस एस, L क्या है आपके पास 70 है, 70 माइनस 20, 70 माइनस 20 अपॉन 70 प्लस 20, 70 प्लस 20 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 अपॉन 90। इतना सा तो चलेगा नहीं, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0 0 कट। अब क्या करेंगे 5 और 9 को डिवाइड करेंगे, सो 5 डिवाइडेड बाय 9। अब देखो ये डिवाइड होगा नहीं इससे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, पॉइंट क्या करेंगे 9 5 जार 45 माइनस करो क्या आ जाएगा 5, अगेन क्या करोगे 0, इसको नीचे लेके आओ 50, अगेन 9 5 जार 45। दैट मीन्स ये सेम चीज कंटिन्यू होने वाली है, तो हम कहां पे स्टॉप हो जाएंगे 0.55 पे हम स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0.55, ठीक है। रेंज आ गई, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आ गई, सम सॉर्टेड है, इतना समझ में आ रहा है हमें। नेक्स्ट क्या बोला आप क्वेश्चन में रीड करो। अगर हमारी जो हाईएस्ट रेंज है, जो लार्जेस्ट रेंज है, जो है हमारी 70, अगर वो ओमिट हो जाएगी तो हमारा जो रेंज है उसमें क्या चेंज आएगा। आपने ये रेंज निकाला, अब बोल रहे हैं कि 70 यहाँ पे नहीं है, लेट्स से 70 जो वैल्यू है ना ये हमारे पास में गिवन ही नहीं है, मिस हो गई है, ठीक है। तो अब पूरा सम चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि हमें वापस से रेंज निकालनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, न्यू रेंज निकालेंगे। अगेन न्यू रेंज के लिए फॉर्मूला न्यू नहीं होगा, फॉर्मूला सेम ही रहने वाला है L माइनस एस, ठीक है। पर देखो यहाँ पे हाईएस्ट क्या था 70, अब हमारी हाईएस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 59, क्या हो जाएगी हमारी लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी 59 माइनस लोवेस्ट वहीं की वहीं है, लोवेस्ट गायब नहीं हुई है, सो लोवेस्ट हो जाएगी 20, तो 59 माइनस 20 दिस विल गिव यू 39, ठीक है। ये आपके पास रेंज आ गई। नेक्स्ट क्या बोला है, हमें बोला है कि रेंज में कितना डिफरेंस आया है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज नहीं पूछा है, इसलिए हम वापस वो फाइंड आउट नहीं करेंगे, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो रहा है। उन्होंने बोला है रेंज में क्या चेंज आया, कितने परसेंटेज से चेंज आया। तो देखो परसेंटेज चेंज इन रेंज, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन रेंज। तो क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले, आपकी ओल्ड रेंज क्या थी, हमारे पास ओल्ड रेंज क्या थी 50, सो 50 माइनस न्यू रेंज क्या है हमारी 39, ठीक है। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारा 11, हमारा डिफरेंस क्या आ जाएगा 11। नेक्स्ट हमें क्या बोला है कि हमें निकालना है कि रेंज में चेंज कितना है, तो अब हम कैसे निकालेंगे वो रेंज में चेंज जो बोला है इन्होंने 11, ठीक है। ये हमारा डिफरेंस है अपॉन हमारा ओल्ड वाला जो रेंज था इनटू 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, सो इनटू 100 कर देंगे, 0 0 कैंसल हो जाएगा, 5 2 10। अब देखो 11 इंटू 22, दैट मीन्स आपका फाइनल परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा 22%। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सबसे पहले आपने क्या किया, रेंज निकाला, देन आपने कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकाला, देन आपको बोला गया कि जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो हट गई यहां से, तो अब निकालो रेंज में क्या डिफरेंस आया। तो हम वापस से क्या निकालेंगे, सिर्फ रेंज निकालेंगे, क्योंकि हमें रेंज का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, कोएफिशिएंट वापस से फाइंड आउट नहीं करेंगे।
परसेंटेज चेंज इन रेंज कैसे निकालेंगे? आपकी ओल्ड रेंज में से न्यू रेंज माइनस की आपने परसेंटेज निकालना है, इसलिए हमने पहले ये डिफरेंस लिखा है यहाँ पे अपॉन द ओल्ड रेंज जो आपके पास आई थी इनटू 100, क्योंकि आप परसेंटेज निकाल रहे हो, और फाइनल आंसर आ जाएगा 22%. नाउ लेट अस मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल.